वुड इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक है जो अच्छे अच्छे बच्चों को परेशान कर देता है, क्योंकि इसका मीनिंग ही समझ में नहीं आता कि आखिर इसका मीनिंग है क्या। क्योंकि कहीं पर ये किसी की तरह इस्तेमाल होता है, कहीं पर इसका सेंस कुछ और होता है। जैसे आप हैव को देखते हो ना, कभी कहीं पर क्या सेंस निकालता है, कभी कहीं पर क्या सेंस निकालता है। अब यहां पर भी देखिए हैव आ गया इसके साथ, है ना। तो उसी तरह से वुड भी बच्चों को परेशान करता है। तो आज की इस वीडियो में आपको वुड को मैं बेसिक से एडवांस्ड लेवल तक सिखाऊंगा। सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे वुड हैव टू को, उसके बाद हम धीरे 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 वुड के सभी टॉपिक्स को देख लेंगे। ठीक है, देखिए जो वुड हैव टू है ना, इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो होता है कि काम करना पड़ता होगा, किसी को, किसी व्यक्ति को कोई काम करना पड़ता होगा। और दूसरा जो सेंस है वो है कि काम करना पड़ जाता, काम करना पड़ जाता। अब यहां पर या तो किसी को कोई काम करना पड़ता होगा या कोई काम करना पड़ जाता, वहां पर आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वुड हैव टू आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए कैसे, उसे काम करना पड़ता होगा। मान लीजिए कि आप गए अपने दोस्त के घर, ठीक है, आपके दोस्त के घर आप गए। अब वहां पर आपने क्या देखा कि आपका जो दोस्त है ना वो झाड़ू लगा रहा है, ठीक है। अब उसको देखते ही आपके मन में क्या बात आएगी? उसको देखते ही आपके मन में एक ही बात आएगी कि इसे ये काम रोज करनी पड़ती होगी, है ना। ये जो काम है इसको रोज करना पड़ता होगा। मतलब आपको ऐसा लगता है कि काम करना पड़ता होगा उसको, ठीक है। तो वहां पर आप वुड हैव टू के द्वारा सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए कैसे, ही वुड हैव टू डू वर्क, ठीक है, उसे रोजाना काम करना पड़ता होगा आपके हिसाब से, ठीक है। आपने उस सिचुएशन को देखा, उस कंडीशन को देखा, तब आपके दिमाग में ये बात आई। तो आगे से जब भी ऐसा काम हो, आप किसी चीज को देखकर आपके मन में ऐसी बात आती है यार इसे तो ये करना पड़ता होगा, तो वहां पर आप वुड हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हें बताना पड़ता होगा, तुम्हें बताना पड़ता होगा। तो बोल सकते हैं यू वुड हैव टू टेल देम। अच्छा, कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब आप हर एक बात अपने घर वालों को बताते हैं, अपने दोस्तों की बात, अपने स्कूल की बात, कॉलेज की बात, घर की, बाहर की, सब बात अपने घर वालों को बता देते हैं। तो आपके दोस्त क्या बोलते हैं, यार आपको तो बताना पड़ता होगा या फिर तुम्हें बताना पड़ता होगा। किसे? उन्हें, देम, ठीक है। यू वुड हैव टू टेल देम। तो इस तरह से आप वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, काम करना पड़ता होगा। एक एग्जांपल और देखिए, उन्हें बोलना पड़ता होगा। दे वुड हैव टू स्पीक, दे वुड हैव टू